आप लोगों को एक वीडियो दे रहा हूँ। ये सुसमाचार है प्रभु यीशु मसीह का। और आज दुनिया में सब चीज़ें कठिन हैं, भोजन से लेकर समाज में हर चीज़ कठिन की तरफ बढ़ रहा है। तो इन कठिनाइयों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सहज क्या है? यीशु मसीह एक शब्द कहा है, सहज क्या है। जब रबी लोग पूछते थे, मतलब गुरु लोग पूछते थे, यीशु जब एक व्यक्ति का लकवे व्यक्ति को जब उन्होंने ठीक किया, चंगाई दिया, तो ये गुरु लोग, जो धर्म गुरु लोग हैं, ये लोग पूछते थे कि पाप क्षमा करना सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। तो यीशु मसीह कहा, फिर सहज क्या है? आज कोई भी चीज़ सहज नहीं है। पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास था। आज रोमियो का किताब में कहता, बाइबल में कहता है कि हर एक इंसान पापी है और पाप ने उनको परमात्मा से, परमेश्वर से उनको बहुत दूर ले गया है। पर परमेश्वर लोगों से प्यार करता। यूहन्ना 3:16 में कहता कि परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने रोगियों को चंगाई दिए, मुर्दों को जिलाएं, कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिए, कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं दिए, कभी किसी का कोई वस्तु की लालसा नहीं किए, परंतु उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट किए और इस धरती पर रहकर उन्होंने एक अद्भुत कार्य को पूरा किया, जो पाप की प्रायश्चित का रास्ता दिखाया। यीशु कहते, मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। हम इस सहज क्या है? पापों से प्रायश्चित होने के लिए, हमें पापों से बचने के लिए, पाप से प्रायश्चित करने के लिए हम क्या करें? बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते, बहुत सारे लोग अच्छे कर्म करते, बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राएं जाते, बहुत सारे लोग दान पुण्य करते, बहुत सारे लोग अच्छे कर्म धर्म के काम करते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मोक्ष पाने के लिए या उद्धार पाने के लिए इंसान कर रहा है। पर दुनिया और भी कठिन की तरफ बढ़ रहा है, कठिनाई की तरफ बढ़ रहा है। लोग आज जगह जगह पे मर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट से, कभी भूखमरी से, कभी वायरस से, कभी पाप के कारण, तमाम चीज़ों से। ये पाप की वायरस से कौन बचाएगा? दुनिया में हर एक इंसान आज पापी है और पाप का सजा मौत है। मौत हमें परमात्मा से, यानी कि उस परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर कर देता जो परमेश्वर आपको मुझे बनाया। परंतु हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर बहुत आपसे और मुझसे प्यार करता है। वही परमेश्वर यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। और यीशु जब भ्रमण करता था, घूम के गांव-गांव, शहर प्रचार करते थे, तो उनको एक इंसान मिला जहां पर एक गांव में वो प्रचार कर रहे थे, और 4 दोस्तों ने मिलकर एक लकवे की रगी को लेकर आया उसके पास। और वो लकवे की रगी बचपन से लकवा था, वो चल नहीं सकता, कुछ स्वयं खा नहीं सकता, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, वो शुरू से लकवा था। 4 लोगों ने उसे पकड़ के लेकर आया यीशु जहाँ पर बैठा था। यीशु परमेश्वर की वचन सुना रहा था। यीशु सच्चे मार्ग की रास्ता बता रहा था। यीशु जीवन, अनंत जीवन के बारे में बता रहा था। यीशु उस घर में बैठा हुआ था जहाँ पर ये लोग पहुँचे। जब देखें कि यीशु के सामने बहुत से लोग जमा है और उसका वचन सुन रहे हैं, स्वर्ग अनुग्रह का वचन सुन रहे, परमेश्वर का वचन सुन रहे, तो यीशु के पास उस लकवे के रगी को ले जाने के लिए रास्ता नहीं था। उन्होंने विचार किया कि हम छत से जाएंगे और एक छत खोलेंगे और यीशु के पास, यीशु के कदमों पर उसको वहाँ पर डाल देंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। 4 दोस्तों ने मिलकर छत पर चढ़ गए। खपरेल का छत होती थी, उस छत पे जाकर उस लकवे के रगी को जो यीशु के सामने डाल दी। लोगों ने चिल्लाए और कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? यीशु ने कहा, उसे आने दो। अद्भुत है इनका विश्वास। और वो लकवे की रगी उसके सामने सुला दी। यीशु ने उसको देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुआ। अद्भुत बात कहा। यीशु ने उस रगी को देखकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। आप सोचिए, एक बीमारी आदमी तकलीफ में है, कष्ट में है, इतना सालों से लकवे की रोग में पीड़ित है, और यीशु के सामने जब रखा तो कोई भी ये सवाल उठा सकता है, अरे ये तो
कुछ चंगाई देने के बजाय पाप क्षमा करने की बात कर रहा है। तो वहाँ पर शास्त्री धर्मगुरु लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने यही सब कहा कि पाप क्षमा करने का तो अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। तो यीशु उनकी मन की बातें जानकर उनसे पूछा, तो फिर सहज क्या है? आज किसी के लिए कोई भी काम सहज नहीं है। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, अपनी बिस्तरा उठा और अपने घर जा। तो हम देखते हैं वो व्यक्ति उठा और अपने घर चला गया। सबसे पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं यीशु पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। यीशु ने आप और पूरी दुनिया की भूतकाल में जो लोग मरे, जो लोग भूतकाल में थे, जो लोग हैं, जो लोग होंगे, सभी के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए वो क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मृतक में से जी उठा। अगर वो जी नहीं उठता तो मैं आपको कभी नहीं बताता। ये जब वचन सुनेंगे तो आप आज ही यीशु पर विश्वास करेंगे। हमें नहीं मालूम ये जीवन का अंत कब है, मैं कल भी मर सकता हूँ। आज आप दुनिया में देख रहे हैं ये कोरोना के वायरस कितने लोगों को चपेट में ले गया। हम लोग देख रहे हैं कई सारी जगह पे अकाल पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कई सारे जो अनहोनी चीज़ें हो रहा, जो कभी हम लोग देखा नहीं, जो कभी हम लोग सुना नहीं। महामारी अकाल के बारे में हम लोग सुने थे, कभी हम लोग महसूस नहीं किए थे, पर ये महामारी के बारे में हम देखते हैं। छोटी सी वायरस जिसके बारे में कोई नहीं जानता, कितने लोगों की जान लेकर चला गया। आज हम देख रहे हैं टिड्डियाँ कई सारे जिलों में, कई सारे शहरों में घुस बैठे हैं। टिड्डियाँ फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये फसल खा जाएंगे तो इंसान खाएगा क्या? इंसान करेगा क्या? कहाँ जाएंगे? मृत्यु कभी भी, एक्सीडेंट, तमाम चीज़ों में बीमारियाँ अलग अलग प्रकार की, ये सब चीज़ें पाप का परिणाम है। आज अगर आप पाप से मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मर भी जाएं आप स्वर्ग में रहेंगे। क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी वो जिएगा। क्योंकि यीशु कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमात्मा के पास नहीं जा सकता। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखकर आज मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए और यीशु पर अपना विश्वास डालिए, मन फिराइए, यीशु पर भरोसा कीजिए, वो आपको अनंत जीवन देगा। आप कभी भी इस जीवन के अंत के बाद नरक नहीं जाएंगे, बल्कि स्वर्ग में रहेंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद करता, आज मैं जाना कि मैं एक पापी इंसान हूँ। मैं यकीन करता मेरे पापों से मैं बच नहीं सकता। धन्यवाद करता कि तूने मुझ पापी पर प्रेम किया और मेरे खातिर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे में से जी उठा। हे यीशु, मैं आज सच्चे मन से, संपूर्ण हृदय से तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया जीवन दे। मैं तन मन से विश्वास करता हूँ तू ही पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु नासरी, जो मेरे लिए बलिदान हुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा उद्धार करता, मेरे हृदय में आ, मुझे एक नया जीवन दे, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना पहली बार किए हैं तो यकीन मानिए, बाइबल गारंटी देता है, बाइबल गारंटी देता कि आप जब इस धरती को छोड़ेंगे तो आप स्वर्ग में होंगे। ये प्रतिज्ञा करता परमेश्वर का। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। यूट्यूब में अगर आप ये वचन सुने, आज ही यीशु पर विश्वास रखिए, विश्वास डालिए, वही आपको स्वर्ग में ले जा सकता, बीमारी से, मौत से, शैतान से, अंधकार की साम्राज्य से आपको छुड़ाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके साथ है। और जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, यीशु से प्रार्थना करिए कि अगर यीशु तू सच्चा है तो मेरी कुछ परिस्थितियां जो आपके जीवन में, उन परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करिए। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी YouTube चैनल में नंबर दिया गया या आपके इस स्क्रीन पे नंबर मिलेगा, तो उस नंबर पे मुझे फ़ोन करिए। धन्यवाद।